भूख को मुसल्लत फरमा देंगे। और वो भूख कैसी होगी? फयअदिलु मा हुम फीही मिनल अज़ाब, कि बकिया जो अज़ाब होगा जहन्नम के अंदर, उसके बराबर भूख का भी अज़ाब होगा। तो इसीलिए मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि इंसान को जो सख्त भूख लगती है और पेट के अंदर जो हरारत होती है भूख की वजह से, वो जहन्नम की आग की एक तपिश है। तो जहन्नम के अंदर भी ऐसी खतरनाक भूख होगी, तो जिस भूख की वो भूख और जहन्नम का अजाब दूसरे अजाबात के बराबर भूख का भी अजाब होगा। फयस्तगीथूना, बस वो फरियाद करेंगे, भूख भूख चिल्लाएंगे कि भूख है, कुछ खाने का इंतजाम करो। तो फयुगाथून बितआम मिन ज़रीअन, उनको ज़रिया के खाने से उनकी फरियाद को कबूल किया जाएगा। यानी उनकी बात को सुनकर ज़रिया का खाना आकर उनके सामने आकर क्या है, पेश करेंगे। वो ज़रिया का खाना कैसे होगा? ला युस्मिनु वला युगनी मिन जू', न वो खाना खाने से आदमी मोटा हो सकता है, न उसकी भूख मिट सकती है। तो मेरे भाइयों, सूरह गाशिया के अंदर यह आयत है, ला युस्मिनु वला युगनी मिन जू', क्या ऐसा खाना पेश किया जाएगा, लैसा लहुम तआमुन इल्ला मिन ज़रिय' ला युस्मिनु वला युगनी मिन जू'। तो ज़रिया कहते हैं एक ऐसी घास जो हिजाज के अंदर, हिजाज बोले तो वही सऊदी अरब के अंदर ये घास पाया जाता है। बड़ा कांटेदार घास है और बड़ा कड़वा है, और ऐसा कड़वा कि इस घास के करीब कोई जानवर फटक कर भी नहीं देखता। अगर कोई जानवर उस घास को खा लेगा तभी मर जाएगा। ऐसा खतरनाक ये अरब के अंदर ये घास पाया जाता है। लेकिन जहन्नम के अंदर ज़रिया का खाना ऐसे होगा, एलवे से ज्यादा कड़वा होगा और सबसे ज्यादा बदबूदार होगा, आग उसके अंदर होगी। तो वो खाना उसको पेश किया जाएगा, जहन्नमियों को पेश किया जाएगा। वो खाएंगे, ना उनसे भूख मिट सकती है, ना वो खाना उनको उनके जिस्म को कुछ फायदा दे सकता है। फिर फयस्तगीथून बित्तआम, खाएंगे, भूख नहीं मिटेगी, फिर फरियाद करेंगे दूसरी मर्तबा कि भूख, हमारे लिए खाने का इंतजाम करो। तो फयुगाथून बित्तआमिन ज़ी गुस्सतिन, तो उनको ऐसा खाने की उनकी फरियाद सुनी जाएगी, कबूल की जाएगी, ऐसे खाने से जो खाना के खाने से गले में अटक जाने वाला हो, जैसे अंगार के कांटे या इसी किस्म के कोई और फल, ज़क़ूम का फल, कांटेदार यानी दरख्त के फल, इस तरह के खाने उनके सामने पेश किए जाएंगे तो खाते ही उनके गलों में अटक जाएंगे। अब दुनिया के अंदर क्या तो भी अटका बोलो तो पीछे से मारती की, ने तो पानी पिलाती, क्या किए कर दी। लेकिन जहन्नम के अंदर ये चीजें वहां याद आ जाएंगी। भाई दुनिया के अंदर रहते हुए हम लोगों को अगर गले में कोई चीज अटक जाए, सबसे पहले पानी पेश किया जाता है कि पानी पी लो, वो गले में जो अटकी हुई चीज नीचे उतर जाए। तो फयज़कुरूना अन्नहुम कानू युजीज़ून अल-गुस्सा फी दुनिया बिश्शराबी, बस वो याद कर लेंगे कि यानी दुनिया के अंदर गले में कोई चीज अटक जाए तो पीने के जरिए से उसे नीचे उतारते हैं, वो चीज याद कर लेंगे वहां पर जहन्नम के अंदर। फयस्तगीथून बिश्शराब, तो उस वक्त फरियाद करेंगे, पानी दे डालो जरा, गले में आकर तुम्हें दिए सो चीज अटक चुकी है, थोड़ा सा पानी दे दो, हम आकर वो चीज को नीचे उतार दें। फयुरफ़अु इलैहिमुल हमीम बिकलाबी बिल हदीदी, तो उनके सामने गरम खवलता हुआ पानी पेश किया जाएगा
यानी आंकड़ों के जरिए से, लोहे के आंकड़ों के जरिए से, जैसे कि यानी चूल्हे में से उतारने के लिए या तो हम लोग कपड़ा इस्तेमाल करते हैं या नहीं तो वो कांटा इस्तेमाल करती है, उसे पकड़कर इस तरह उनके सामने फरिश्ते आंकड़ों के जरिए से पेश करेंगे गरम खवलता हुआ पानी। फ़इज़ा दनत मिन वजूहिहिम शवत वजूहहुम, जब ये पानी उनके चेहरों के करीब होगा तो उनके चेहरे भून जाएंगे, उनके चेहरे भून जाएंगे। फ़इज़ा दखलत बुतूनहुम क़तअत मा फ़ी बुतूनिहिम, जब वो नीचे उतरेगा पानी, या खून हो या पीप हो, नीचे उतरेगा, उनके पेटों के अंदर जो कुछ है अंतड़ियां वो सबको काट कर रख देगा। अब इतनी खतरनाक तकलीफ, अंदाजा लगाओ। पहला खाना दिया गया जरिया का, कड़वा, एलवे से ज्यादा कड़वा, उससे ना भूख मिट सकी ना आकर क्या है उससे कोई फायदा हुआ। दूसरी मर्तबा खाना खाने की फरियाद किए तो ऐसा अटकने वाला, गले में अटकने वाला खाना पेश किया गया और उसको उतारने के लिए पानी मांगे और खवलता हुआ पानी जब उनके चेहरों के करीब किया गया, चेहरे भून गए और जब वो पानी मुंह के अंदर डाला गया तो पेट तक पहुंचकर पेट के सारे अंतड़ियों को खत्म कर दिया। तो फिर उसके बाद क्या होगा? फयक़ूलूना उदउ खज़नत जहन्नम, जहन्नम के अंदर जो खजानचा है ना उनको बुलाओ, उनको पुकारो। क्या वास्ते? फयक़ूलूना, यानी वो कहेंगे कि भाई जरा हम ना कैसा कि एक दिन, महीने में एक दिन आकर क्या है आजाब से छुटकारा दिला दो। ये पुकारेंगे। वहां जहन्नम में जो फरिश्ते काम कर रहे होंगे अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जिसको क्या सजा देना है, उन फरिश्तों को अगर फरियाद करेंगे एक दिन के लिए हम ना आजाब से छुटकारा दिला दो, तो उस वक्त वो फरिश्ते कहेंगे फयक़ूलून अलम तकु तअतीकुम रुसुलुकुम बिल बय्यिनात क़ालू अवल। ये आकर क्या है सूरह मोमिन की आयत है 24वां पारे के अंदर। तो जब जहन्नमी फरियाद करेंगे एक दिन के लिए, वक़ाल लज़ीना फ़िन्नारि लिख़ज़ानति जहन्नम उदउ रब्बकुम युख़फ़्फ़िफ़ अन्ना यौमम मिनल अज़ाब, जहन्नमी कहेंगे यानी फरिश्तों से अपने रब से दुआ करो एक दिन अजाब में हल्का कर दे, अजाब में तखफीफ कर दे। तो उस वक्त ये फरिश्ते कहेंगे क़ालू अवलम तकु तअतीकुम रुसुलुकुम बिल बय्यिनात, किस मुंह से तुम फरियाद कर रहे हो? क्या तुम्हारे पास तुम्हारे रसूल वाज़िह दलाइल लेकर नहीं आए थे, अल्लाह की निशानियां लेकर नहीं आए थे, मौजिज़े दिखाए, अल्लाह की किताब पढ़कर सुनाए, अल्लाह तबारक व तआला का कलाम पढ़कर सुनाए, नहीं आए थे तुम्हारे पास? तो क़ालू, जहन्नमी कहेंगे बला, क्यों नहीं आए? आए थे। तो उस वक्त फरिश्ते कहेंगे क़ालू फदऊ, पुकारो अब तुम ही, हम दुआ नहीं करेंगे, तुम खुद ही दुआ करो। वमा दुआउल काफिरीना इल्ला फी दलाल, लेकिन काफिरों की दुआ क्या होगी? बेकार होगी, कोई नहीं सुनने वाला होगा वहां पे। तो बहरहाल मेरे भाइयों, उसके बाद क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया फयक़ूलूना उदउ मालिका, जहन्नम का दारोगा, वॉचमैन, पूरे जहन्नम की जिम्मेदारी उस मालिक के हाथ में होगी, उस फरिश्ते के हाथ में होगी जिसका नाम मालिक होगा, उस फरिश्ते का नाम मालिक होगा। तो लोग आपस में कहेंगे मालिक को पुकारो, मालिक को बुलाओ। फयक़ूलूना या मालिक, कहेंगे जहन्नमी ऐ मालिक, लियक़ज़ी अलैना रब्बुक, ये तकलीफ से आप अपने रब से दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें मौत दे दे, जहन्नम के अंदर मौत दे दे, उससे राहत मिल जाएगी। जिस तरह के दुनिया के अंदर किसी आदमी पर परेशानी आ जाए, मुसीबत आ जाए, वो परेशानी, वो मुसीबत, दुख को बगैर बर्दाश्त किए कि सूली पर चढ़ जाते हैं या नदी में कूद कर मर जाते हैं, तालाब में कूद कर मर जाते हैं। ये समझते हैं कि परेशानी खत्म हो जाएगी अगर मर जाएंगे, लेकिन खुदा की कसम जो लोग खुदकशी करते हैं क़ियामत तक वो खुदकशी करने के अज़ाब में मुब्तला हो जाएंगे। कोई जलाकर मर दिया तो क़यामत तक वो जलाकर के अज़ाब में आकर क्या मुब्तला होंगे। कोई डूब कर मरा तो डूबने की हालत में उनको अज़ाब दिया जाएगा। तो इसलिए मुसीबतों का हल खुदकशी नहीं है, मुसीबतों का हल अल्लाह का जिक्र है, मुसीबतों का हल कुरान की तिलावत है, मुसीबतों का हल दीन के लिए मेहनत करना है, मुसीबतों का हल नमाज की पाबंदी है, मुसीबतों का हल खुदकशी नहीं है। तो बहरहाल मेरे भाइयों, तो इल्तिजा करेंगे आप अपने रब से दुआ कीजिए कि हम पर मौत तारी कर दे। क़ाला फयुजीबुहुम इन्नकुम माकिसून, तो उस वक्त मालिक जवाब देंगे
नहीं नहीं, हमेशा हमेशा तुम यहां रहना है, मौत नहीं आएगी तुमको। क़ाल अल आमश, इस हदीस की रिवायत करने वाले हजरत आमश फरमाते हैं, नुब्बितु अन्न बैन दुआइहिम व इजाबति मालिकी इयाहुम अल्फ आमिन, मुझे खबर पहुंची है कि इनका पुकारना मालिक को, यानी फरिश्ते को पुकारना और फरिश्ता मालिक का उनको जवाब देना कितने दिन में होगा? 1000 साल में होगा। ये पुकारेंगे मालिक मालिक, 1000 साल के बाद उस मालिक को सुनाई देगा, 1000 साल के बाद ये जवाब देगा। अब 1000 साल तक ये आजाब में मुब्तला ही रहेंगे। 50-60 साल की जिंदगी अल्लाह ने दिया है, कदर कर लें, अल्लाह को राजी करने का अमल कर लें, वरना अगर जहन्नम का यानी वहां का एक दिन यहां के 1000 साल के बराबर, तो फिर उसके बाद क्या होगा? क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नम में काम करने वाले फरिश्ते भी हो गए, जहन्नम का दारोगा भी हो गया। अब पुकारो अपने रब को, फयक़ूलूना उदउ रब्बकुम फला अहदुन खैरुम मिन रब्बिकुम, अब तुम अपने रब को डायरेक्ट पुकारो, फला अहदुन खैरुम मिनकुम, तुम्हारे रब से बेहतर कोई नहीं है, वो बड़ा गफूरुर रहीम है। दुनिया के अंदर रहते हुए जब बात समझ में नहीं आई, जब अगर कोई कहे कि भाई अपने रब से दुआ करो, तो आजकल के जो बिदती लोग बोलते ना, हमें नहीं भाई, हमें खबर के सामने जाकर सवाल करती, इसलिए कि ये अल्लाह वाले वास्ता बनते हैं अल्लाह के दरमियान। जब जहन्नम में डालकर अल्लाह जलाएंगे, जब वास्ता गीस्ता सब याद नहीं आएगा, डायरेक्ट पुकारेंगे अल्लाह को। इसीलिए मेरे भाइयों, अल्लाह सबका खालिक है, सबका मालिक है। काफिर भी अगर दुआ करता है, अल्लाह उसकी दुआ को सुनते हैं। अल्लाह वो है, क्या मुसलमान कलिमा पढ़ने वाला दुआ करे तो अल्लाह दुआ नहीं सुनेंगे? तो बहरहाल जहन्नमी खुद अल्लाह को डायरेक्ट पुकारेंगे, उदउ रब्बकुम फला अहदुन खैरुम मिन रब्बिकुम फयक़ूलूना, बस वो जहन्नमी कहेंगे, रब्बना गलबत अलैना शिक़वतुना व कुन्ना कौमन ज़ालिन रब्बना अखरिजना मिन्हा फ़इन उदना फ़इन्ना ज़ालिमून। ऐ हमारे परवरदिगार, हम पर हमारी बदबख्ती घेर चुकी है, यानी आपने लिख चुका था तकदीर के अंदर कि हमेशा के लिए बदबख्त लोगों में रहेंगे, हमेशा के लिए कुफ्र इख्तियार करेंगे, ये जहन्नमी है, आपने लिख दिया था। हमारी तकदीर आकर क्या है, हम पर गालिब आ गई, हम बदबख्त रहे। वकुन्ना कौमन ज़ालिन, और हम गुमराह कौम थे, हम गुमराही में चले गए थे। दुनिया के अंदर रहते हुए अल्लाह की तौहीद का इनकार किए, अल्लाह का इनकार किए, रसूल का इनकार किए, अल्लाह के कलाम का इनकार किए, हम गुमराह थे। रब्बना अखरिजना मिन्हा, ऐ हमारे परवरदिगार, हमको इस आजाब से, इस जहन्नम से निकाल दीजिए। फ़इन उदना, अगर आप हमको वापस लौटाएंगे दुनिया के अंदर, तो ऐसी सूरत में आपके साथ हम शिरक नहीं करेंगे, आपकी नाफरमानी नहीं करेंगे, गुनाह नहीं करेंगे। अगर ऐसा करे फ़इन्ना ज़ालिमून, तो हम जालिम रहेंगे। सुबह की तफसीर में आपके सामने बात गुजर चुकी गुज़िश्ता कल। अगर अल्लाह तबारक व तआला दोबारा इन काफिर और मुशरिकों को दुनिया में भेज दे, तो तब भी ये मुवहिद और मोमिन बनने वाले नहीं है, ईमान लाने वाले नहीं है, बल्कि झूठे हैं। तब वहां जाने के बाद फरियाद करेंगे। अगर हम दुनिया में जाने के बाद कुफ्र और शिर्क करें, आपकी नाफरमानी करें, तो हम जालिम रहेंगे। क़ाल, अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे, फ़युजीबुहुम, अल्लाह उनका जवाब देंगे, इख्सऊ फ़ीहा, वहीं पर जलील और मुर्दार बनकर रहो। दुनिया के अंदर बात समझ में नहीं आई, बात रसूलों की बात समझ में नहीं आई, अल्लाह के कलाम की बात समझ में नहीं आई, अब रहो वहीं पर। वला तुकल्लिमूनी, इस मामले में मुझसे बात मत करो। अल्लाह भी आकर क्या है, डायरेक्ट जवाब दे देंगे। तो इसलिए मेरे भाइयों, दुनिया के अंदर अल्लाह ने, देखिए इस उम्मत पर कितना एहसान फरमाया अल्लाह ने। एक तो हमारे नबी को भेजा, और नबी का ज़माना, आज तक का ज़माना तकरीबन 1450 साल के करीब हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी अल्लाह ने हमारे नबी की शरीयत को ऐसे ही रखा जैसे 1400 साल पहले थी, और क़यामत तक भी अल्लाह तबारक व तआला रखेंगे। लेकिन
समझाने के लिए उलमा भी आएंगे, समझाने के लिए अल्लाह के नेक बंदे भी आएंगे, समझाने के लिए यानी अल्लाह तबारक व तआला सारे वसाइल रखेंगे, रास्ते खोलेंगे। इसके बावजूद भी लोग सुनकर अपनी जिंदगी को बदल नहीं पाए, अपनी जिंदगी को बदला नहीं पाए, तो फिर मरने के बाद पछतावा ही पछतावा रहेगा, जैसा कि इस हदीस के अंदर जहन्नमी पछता रहे। आए काश हम दुनिया के अंदर यानी ईमान ला लेते, दुनिया के अंदर रसूलों की बात को मान लेते, तो फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क़ाल फ़इंद ज़ालिका यइसू मिन कुल्लि खैरिन व इंद ज़ालिका यअख़ुज़ून फ़ी ज़फ़ीरि वल हसरति वल वैली। तो उसके बाद वो मायूस हो जाएंगे हर खैर से। अब कौन भाई अल्लाह से नहीं सुन रहे, किसके सामने जाकर फरियाद करें? अल्लाह ही नहीं सुन रहे, इसलिए कि अल्लाह ने उनको मोहर लगा दिया था, कुफ्र की हालत में, शिर्क की हालत में दुनिया से गए, हमेशा हमेशा की जहन्नम में चले गए। अब उनसे यानी हर चीज से मायूस हो जाएंगे, फिर उसके बाद वावेला मचाएंगे, शोर मचाएंगे, हाय हाय हमने क्या कर दिया, दुनिया के अंदर क्या कर दिया। इसीलिए मेरे भाइयों, अल्लाह ने हर आदमी को जिंदगी दी है, उस जिंदगी को गनीमत जानो, वक्त को गनीमत जानो। वक्त गया, वक्त फिर हाथ आता नहीं, गई सांस फिर वापस लौटने वाली नहीं है, गई उम्र फिर वापस लौटने वाली नहीं है। जितनी जिंदगी अल्लाह ने दी है उतनी जिंदगी को गनीमत जानकर अल्लाह की फर्मा बरदारी में लग जाओ, तौबा कर लो, अल्लाह की तरफ रुजू हो जाओ, और उस वक्त के आने से पहले पहले हम अल्लाह के नेक बंदे बन जाएं, अल्लाह के मुकर्रब बंदे बन जाएं। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक